साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा 9155 पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पार्ट बी के यूनिट 3 के टॉपिक मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के विषय में चौथे लेक्चर के अंतर्गत कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 लागू होने से पहले मध्य प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय चल रहे थे। ठीक है, ये जो एक्ट हमने देखा 1973 का, उससे पहले यहाँ पर कितने यूनिवर्सिटी और आगे रन हो रही थी। तो हमने पढ़ लिया है कि ये जो है एक्ट जब लागू हुआ था तो यहाँ पर 8 विश्वविद्यालय चल रहे थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हम देख रहे हैं कि जब 1973 का एक्ट पास हुआ तो उससे पहले यहाँ पर 8 विश्वविद्यालय चल रहे थे। ठीक है, अलग अलग एक्ट के हिसाब से, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सागर एक्ट अपने 1946 के आधार पर चल रहा था, मध्य भारत विक्रम विश्वविद्यालय 1955 के आधार पर चल रहा था। ठीक है, इसी प्रकार जबलपुर, रविशंकर, इंदौर, जीवाजी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और भोपाल विश्वविद्यालय अपने अपने बनाए, ठीक है, अधिनियमों के आधार पर चल रहे थे। तो ये चीज़ है ये। और इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि ये प्रथम अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, जिसको हम निरसित अधिनियमितियाँ कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये प्रश्न हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 4, 8। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ देख लेंगे हम। प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रथम अध्याय में कितनी धाराएं हैं। ठीक है, पहला अध्याय है। देखिए, पहला अध्याय इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ पर पहला अध्याय क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पहला अध्याय है उसमें 4 धाराएं हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। 4 धाराएं, 4 सेक्शन है। अब ये 4 सेक्शन वाली क्या बात है, इसमें बात ये है कि आमतौर पर जो कोई भी अधिनियम होता है उसके पहले अध्याय में 2 धाराएं होती हैं, ज़्यादातर ऐसा केस है। ठीक है, जिसमें पहले नाम, मतलब होता है ना, संक्षेप, विस्तार, नाम, परिभाषाएं इस तरह से दिया होता है। ठीक है, छोटी मोटी बात इस तरह से दी हुई होती हैं, तो वो पहली दूसरी धारा होती है आमतौर पर। लेकिन यहाँ 4 सेक्शन हैं जिनमें अलग अलग चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, पहला अध्याय है इस एक्ट का। ठीक है, इसका नाम है प्रारंभिक, और पहली धारा ही ये है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ठीक है, दूसरी धारा है निरसन तथा व्यावृत्ति। ठीक है, तो ये इसमें बढ़ाया गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 2 हो गई। अब इसके बाद हम तीसरे पर चलेंगे। तीसरा जो है वो है अस्थायी उपबंध। ठीक है, और चौथा है यहाँ पे परिभाषाएं। ये देखिए, 4 धाराएं इसमें दी गई हैं। ठीक है, 5वें जो धारा है वहाँ पर फिर दूसरा अध्याय ये शुरू हो जाता है। देख रहे हैं, विश्वविद्यालय 5वीं धारा। ठीक है, तो पहला अध्याय है, पहला चैप्टर जो है उसमें, ठीक है, पहले चैप्टर में क्या क्या है हमने देख लिया। ठीक है, अध्याय 1, जिसमें धाराएं जो है वो 1 से लेकर के 4 तक हैं। ठीक है, 4 तक, ये आप ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा बिल्कुल, ऐसा अंदाजा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, ये है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार प्रथम अध्याय में किस धारा के अंतर्गत निरसन तथा व्यावृत्ति का प्रावधान है। ये हमने अभी अभी देखा।
ठीक है, धारा 2 के अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत, धारा 4 के या धारा 5 के। तो देखिए हमने अभी भी पढ़ा पहले चैप्टर में यानी अध्याय 1 में, ठीक है, ये जो आपने लिखा भी है ऊपर प्रथम अध्याय में, ठीक है, धारा 1 में क्या था, नाम विस्तार और, ठीक है, संक्षेप, इस तरह से कि कहाँ कहाँ, ठीक। दूसरी धारा थी निरसन तथा व्यावृत्ति, पहला ही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, धारा 2। तो इसका आंसर वही धारा 2 ये हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार विश्वविद्यालय का कोर्ट यानी सभा निम्न में से किस धारा में परिभाषित किया गया है। ठीक है, जो धारा कौन सी धारा है जिसमें सभा को परिभाषित किया गया है, इस पे हम चलेंगे। तो यहाँ एक चीज़ तो निश्चित है कि धारा 4 में है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ धारा 4 देखते हैं। धारा 4 के अंतर्गत परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि धारा 4 में कहाँ सभा को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो धारा 4 के अंतर्गत सभा के बारे में आप देखेंगे। ये देखिए धारा 4:25 में सभा से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की सभा या कोर्ट, ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद 25 में सभा है और 26 में समन्वय समिति है। ठीक है, इसके अलावा 22 नंबर में ऑटोनोमस कॉलेजेस की बात की गई है। ठीक है, और 21 में विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से संसक्त कोई व्यक्ति। ठीक है, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय या विद्यालय के प्रबंधक वर्ग का कोई सदस्य हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर में यूनिवर्सिटी का अध्यापक या प्रोफेसर या लेक्चरर जो भी होते हैं उनके बारे में डेफिनेशन है, तो 4:20 में। चलिए आगे देखते हैं। तो हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 4:25। ठीक है, 4:25 में डिफाइन किया गया है कि विश्वविद्यालय में एक सभा होगी। ठीक है, कोर्ट होगा। अगला सवाल देखेंगे। कह रहे हैं मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत कितनी अनुसूचियों का प्रावधान किया गया है। तो ये तो हमने पढ़ लिया है, 4 अनुसूची हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में पत्राचार पाठ्यक्रम, शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत है। तो देखिए यहाँ ऑप्शंस जो दिए गए हैं कि विश्वविद्यालय का निगमन इसके अंतर्गत आता है, ये विश्वविद्यालय की शक्तियों में आता है, विश्वविद्यालय में अध्यापन, या फिर विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड के अंतर्गत। इनमें से किसके अंतर्गत ये चीज़ मेंशन की गई है। तो देखिए हम यहाँ देख लेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि विश्वविद्यालय का निगमन तो धारा 5 में है। ठीक है, विश्वविद्यालय की शक्तियाँ 6 नंबर में हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय में अध्यापन जो है वो 8 नंबर में है, और विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड जो है वो 28 नंबर में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत पत्राचार पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था जो है वो कहाँ है, तो वो है आपकी विश्वविद्यालय की शक्तियों में 6 धारा नंबर 6 24वें उपधारा में और अध्याय 2 में है। ठीक है, ये चीज़ है, ये हमें याद करना होगा। विश्वविद्यालय की शक्तियों के अंतर्गत आता है पत्राचार पाठ्यक्रम और शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहां कह रहे हैं मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार विश्वविद्यालय का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए स्थान पर रखा जाएगा। ये जो हेड ऑफिस होगा यूनिवर्सिटी का वो, ठीक है, कहाँ पर सेट किया गया है, ये कहना चाह रहे हैं। देखिए विश्वविद्यालय का मुख्यालय जो है वो धारा 5 के अंतर्गत उपधारा 4 में मेंशन किया गया है। पहली बात तो ये है।
ठीक है, धारा 5 की उपधारा 4 के अंतर्गत मेंशन किया गया है अध्याय 2 में। ठीक है, इस बात की गई है। अच्छा, इसके बाद ये किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में मेंशन किया गया है इस बात को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2। चलिए इसे देख लेते हैं। ये देखिए 5वीं धारा है विश्वविद्यालय का निगमन। ठीक है, इस धारा के अंतर्गत आएगा। और उपधारा 4 है विश्वविद्यालय का मुख्यालय द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए स्थान पर रखा जाएगा। ठीक है, दूसरी अनुसूची में। अब दूसरी अनुसूची देख लेते हैं। ये देख रहे हैं, दूसरी अनुसूची की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी अनुसूची धारा 2 देखिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो विश्वविद्यालय यहाँ दिए गए हैं, जैसे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती देवी अहिल्याबाई जीवाजी, अवधेश प्रताप बरकतुल्ला, इन सब के मुख्यालय ये दिए गए हैं, सेट हैं यहाँ पे। ये कि सागर में है, उज्जैन में, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, भोपाल, इन सब जगहों पर इस चीज़ को इस तरह से मेंशन किया गया, सेट किया गया है। तो ये है, ठीक है, दूसरी अनुसूची में। अगला हम सवाल देखेंगे। देखिए सवाल है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार समाज के कमजोर वर्गों के तथा विशिष्टतः SC/ST के शैक्षणिक हित को विशेष सतर्कता के साथ संप्रवर्तित करना सुनिश्चित किया गया है। कहाँ किया गया है? क्या अध्याय 2 में है? ठीक है, अध्याय 2 की धारा 6 की धारा उपधारा 20 में, अध्याय 2 में धारा 6 के अंतर्गत उपधारा 20 में है, और ये विश्वविद्यालय की शक्तियों में और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यही सही है, उपरोक्त सभी इसका सही है। यानी कि ये जो बात लिखी हुई है, यानी कि समाज के कमज़ोर वर्गों के लोगों के लिए और SC/ST के लिए जो भी प्रावधान है, जो भी शैक्षणिक हित हैं, ठीक है, उन सब को पूरी तरह से कंट्रोल्ड इंश्योर किया गया है वो आपका अध्याय 2 में, जिसमें धारा 6 की उपधारा 20। ठीक है, अच्छा, धारा 6 क्या है? विश्वविद्यालय की शक्तियाँ, इसके अंतर्गत ये चीज़ मेंशन की गई है। ठीक है, तो यह सभी सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन ये है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकारियों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? अब देखिए, कुलाधिपति शामिल होते हैं, कुलपति भी शामिल होते हैं, कुल सचिव भी शामिल होते हैं, राज्य के शिक्षा मंत्री शामिल नहीं होते। ठीक है, तो 4th आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार मध्य प्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा, यह प्रावधान कहाँ है? अध्याय 3 में है, सही है। अध्याय 3 के धारा 12 में है, ये भी सही है। कुलाधिपति और उसकी शक्तियाँ, उसमें ये प्रावधान है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार निम्न में से किसे कार्य परिषद, विद्या परिषद और विश्वविद्यालय की समितियों के सम्मेलन बुलाने की शक्ति प्रदत्त है? ठीक है, यानी कौन कार्य परिषद, विद्या परिषद और यूनिवर्सिटी की अन्य समितियों के मीटिंग बुला सकता है? ठीक है, कुलपति बुला सकते हैं, कुल सचिव बुला सकते हैं, कुलाधिसचिव बुला सकते हैं, या उनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ मामला ये है, कुलपति महोदय जो VC होते हैं हमारे, ठीक है, वो कार्य परिषद, विद्या परिषद, विश्वविद्यालय की अन्य सभी समितियों के अध्यक्ष पदेन होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं। तो हेड होते हैं तो वे, ठीक है, यूनिवर्सिटी की जिस मीटिंग को चाहे उसे बुला सकते हैं जब भी ज़रूरत होगी तो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 कुलपति। ठीक है, अच्छा देखिए, कुलपति की शक्तियाँ तथा कर्तव्य धारा 15 में ये दिया गया है। ठीक है, और धारा 15 के 3 नंबर में, ठीक है, देखिए, कुलपति को सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद के तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों, समितियों, निकायों के जिनका कि वह अध्यक्ष हो, ठीक है, सम्मेलन बुलाने की शक्ति होगी। यह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को भी यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा। कहने का मतलब ये है कि VC साहब जो हैं वे मीटिंग बुला सकते हैं, लेकिन वे चाहें तो जिसे भी चाहें उसे अपनी जगह इस चीज़ के लिए ऑथराइज्ड कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो हाँ, हमने देखा कि धारा 15(3) में ये चीज़ मेंशन है, और ये धारा 15(3) किस चैप्टर में है? चैप्टर नंबर 3 में है, ठीक है, अध्याय 3 है वो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल ये है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार कुलाधिसचिव की नियुक्ति किसके द्वारा, ठीक है, इनमें से किसके द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जाएगी? ठीक है, कुलपति साहब सिफारिश करेंगे, यानी बीसी साहब सिफारिश करेंगे कि इस व्यक्ति को, ठीक है, कुलाधिसचिव बनाया जाए। और वो किसके आगे रखेंगे इस चीज़ को? विद्या परिषद के आगे, कार्य परिषद के आगे, कुल सचिव के, या फिर वित्त समिति के। ठीक है, देखिए तो इस चीज को वो रखेंगे कार्य परिषद के आगे। ठीक है, और ये बात कहाँ मेंशन है? ये धारा 15 के ख में, ठीक है, धारा 15 ख अध्याय 3 में, ठीक है, अध्याय 3 में ये बात मेंशन की गई है। अच्छा, धारा 15 है किससे संबंधित? तो हमने पढ़ा था धारा 15 जो है वो कुलपति की शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, देखिए धारा 15 जो है वो कुलपति की शक्तियों से संबंधित है, और इसकी 15 ख में इस चीज़ को मेंशन किया गया है। देख लेंगे 15 ख और 15 ख, ये रहा कुलाधि सचिव। ठीक है, कुलाधि सचिव की नियुक्ति कार्य परिषद द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर कार्य परिषद हो जाएगा। चलिए, तो कार्य परिषद मैंने बताया 15 ख में और 15 ख, ठीक है, और ये चैप्टर 3 में यानी अध्याय 3 में लिखा गया है, ये हमने बात कर ली है। ठीक है, अध्याय 3 में आगे देखेंगे। अगला सवाल क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार अध्याय 6 में धारा 34(2) के तहत समन्वय समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन होगा? देखिए, समन्वय समिति से संबंधित ये प्रश्न दूसरी बार लिया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। ये अध्याय 6 में है पहली बात तो, और धारा 34 में है। क्या है? समन्वय समिति। ठीक है, तो कौन अध्यक्ष होगा? कुलाधिपति या सचिव मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, या कुलपति, या फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल का सचिव। तो कौन इसमें जो है होगा? ठीक है, देखिए अध्याय 6 में धारा 34(2) के तहत समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होगा? कुलाधिपति। ठीक है, कुलाधिपति यानी चांसलर महोदय, यानी राज्यपाल ही होंगे कुल मिला के एक तरीके से। ठीक है, राज्य के राज्यपाल को ही कुलाधिपति कहते हैं, इसलिए चलिए ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला देखेंगे। हाँ, ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार निम्न में से क्या असत्य है? ठीक है, सभा जो कोर्ट होता है वो, तो ये कह रहे हैं सभा कैसा निकाय है यहाँ पे? तो सभा एक सलाहकारी निकाय है, सही है। कार्य परिषद कार्यपालिक निकाय है, ये भी सही है। विद्या परिषद विद्या संबंधी निकाय है, ये भी ठीक है। अनुशासन परिषद अनुशासन संबंधी निकाय, देखिए ऐसा कोई निकाय यहाँ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ ये है कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार वित्त समिति के कार्यों में के संबंध में क्या असत्य है? असत्य कह रहे हैं, देखिए वित्त समिति विश्वविद्यालय की वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करेगी, ठीक बात है। विश्वविद्यालय के आय और व्यय का पुनर्विलोकन करेगी, सही है। विश्वविद्यालय के आय और व्यय के संबंध में प्रस्तावों को मंजूर करना और विनिश्चय करना, ये भी सही है। पाठ्यक्रम निर्धारित का काम ये इसका नहीं होता है वित्त समिति का, तो आंसर 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार किसी शिक्षण संस्था को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जाने के संबंधी आवेदन पर विचार करना, यह निम्न में से किसकी शक्ति है? ठीक है, देखिए क्या यह कार्य परिषद की शक्ति है, क्या यह विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की शक्ति है, या फिर क्या यह कुलपति की, या फिर यह मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की शक्ति है?
देखिए दोस्तों, ये जो है विद्या परिषद की शक्ति होती है, ठीक है। किसी भी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए जो स्पेशल अथॉरिटी या कोई भी आवेदन दिया गया है तो उस पर विचार करें, ठीक है। तो ये धारा 26(5) में मेंशन किया गया है। और ठीक है, इसके साथ ही साथ विद्या परिषद का जो प्रावधान है वो धारा 25 में है, ठीक है। विद्या परिषद कहाँ लिखा गया है? धारा 25 में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है, हाँ तो ये हमने किया, ठीक है। देखिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।